क्या प्राइस है? ये वाली मी भी ये लूँगी तो ये लोगी तो फिर आपकी ये सेट होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज 27 रोज़े कंप्लीट हो गए अल्लाह की फजलो करम से। रमज़ान का महीना तो ऐसे आता है जैसे पर लगा के आता है और फुर करके उठ जाता है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता, बहुत ही तेज़ी से गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमारा जो है ना अब तक जितना भी रमज़ान आया मेरी ज़िंदगी में, हमारे घर वालों के सब लोगों की ज़िंदगी में ये सबसे अच्छा रमज़ान गुजरा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि एक तो हमारे घर में तरावी का इंतज़ाम था। इधर से हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ्री होते थे, थोड़ी देर बैठते थे, चाय वाय पीते थे, अभी बर्तन समेट के बैठते ही थे कि इशा की अज़ान हो गई। फटाफट फिर ईशा की नमाज़ की तैयारी, तरावी की तैयारी। माशाल्लाह कुरान पाक सुनना इतना सुकून, इतना सरूर मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए जो है, इस लिहाज से हमारा रमज़ान अब तक का हमारी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान है। अल्लाह ताला कबूल करे हम सब की दुआएं, हम सब की जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। और हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। तो बस जी, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ इफ्तार की। आज पकौड़े समोसे कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं बनाने का दिल था। अम्मी ने बोला कि चलो दाल बना लेते हैं, क्योंकि चिकन मटन खा खा के बोर हो गए थे। तो मामू ने कहा कभी दाल भी बनाया करो। दाल तो मैंने बना ली, साथ में चावल भी बना लिए, लेकिन इफ्तारी करने का मज़ा नहीं आया कुछ, क्योंकि वही चीज़ें इफ्तार में अच्छी लगती हैं, पकौड़े, चना चाट और इस तरह की फ्राई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो खा तो लिया हमने, अल्लाह का शुक्र है कि खा लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, चाशनी आई जिसको कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, असल में ना मैंने जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था। दाल बना के मैंने रख दी थी। मुझे असल में मार्केट में थोड़ा सा काम था, कुछ मेरा काम था और कुछ खाला का काम था। खाला जो है ना इस बार रमज़ान में बिल्कुल ही नहीं गई हैं मार्केट बाज़ार, क्योंकि वो बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल होता है, और रोज़े के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बच्चे को गोद में उठा के जाना। तो इसलिए उन्होंने हमसे ही काम करवा ली। जो उनकी शॉपिंग थी बच्चों की, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, तो बस उन्होंने मेरे से ही मंगवा ली। तो यहाँ पे मैं पता करने जा रही थी उस्मान का कि मुझे ले जाए, क्योंकि वकास भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है। तो मामू के साथ मैं वैसे ही कम जाती हूँ। मामू मुझे बोल रहे थे कि तुम चलो गाड़ी में ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपका रोज़ा है तो रहने दें, आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आज कुछ मौसम अच्छा था, खुशगवार लग रहा था, ठंडी ठंडी सी धूप थी, हवा भी चल रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी चलते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है कि तेज़ धूप निकल आए। अभी यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम था। मैं और उस्मान आए थे, रज़ावी घर पे ही था। रज़ावी को पता नहीं था कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो इकरा के पास गया हुआ था, तो उसके पीछे से फटाफट से मैं निकल आई। मैंने सोचा ऐसे मेरे साथ जाएगा, परेशान होगा, अभी उसका वैसे भी मैं टेलर के पास जा रही थी। मेरा भाई जो है ना और कज़न जो है वो साहिवाल के टेलर्स को छोड़ के, या पतोगी के टेलर के पास एक ही टेलर है जिसको कपड़े देते हैं, तो बस मैं वहीं जा रही थी कपड़ों का पता करने के लिए। क्या प्राइस है किसके? इसके 220। कौन सी है? जाने की ओरिजिनल है जी। ये कितने की? एक स्टाइल की। अच्छा, वो मिडोरा की नहीं है? हैं? दिखाए, उसका रेट क्या चल रहा है? उसका भी 220। दिखाए, वो दिखाए। अब करा ये लिपस्टिक। हाँ जी, शेड आ जाएगी ये वाली मी भी ये लूँगी तो ये लोगी तो फिर आपकी ये शेड होगी। ये नहीं लिखी आपने? आप लगा लिया करें चक्कर, मैं आपको पहले सामान दे दिया करूँगा। मैं आपको पहले सामान
सब काम हो गए थे मेरे, जो छोटे छोटे काम करने के लिए मैं आई थी वो हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे पीछे की ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि एक तो विकास की इफ्तार भेजनी थी और ज़्यादा काम भी नहीं था, लेकिन मेरे आने पे जो है ना, मेरे आने से पहले अम्मी ने चावल चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। मैंने फटाफट से फ्राइज़ बना दिए, और ये तो मस्ट होते हैं ना कि विकास साहब के लिए गोल वाली चिप्स बनानी होती है लाजमी। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, हमारा काम एंड हो चुका था, लेकिन आज जो है ना मामू ने बहुत गुस्सा किया क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, मैं लेट हो गई थी। एक्चुअली मैं आ तो गई 5:30 बजे, लेकिन जावेर मेरे से नाराज़ बैठा हुआ था, तो फिर मैंने बस उसको अपनी गोद में बिठाया, लाडियाँ लाडियाँ करते करते जो है ना मेरा आधा घंटा निकल गया, 6 बज गए मुझे। मैंने जब टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। फिर बस मैं फटाफट से किचन में गई और 6:15 बजे जो है ना हमने इफ्तार सेंड करनी होती है इफ्तार सेंड करनी होती है। यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो चुका है, नफल पड़े हैं, हम लोग पूरी रात सोए नहीं थे, हम जागते रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जितना हमसे पढ़ा गया हमने पढ़ा। घर में मैं अपने रूम में भी बैठी पढ़ रही थी, अम्मी अपने लाउंज में पढ़ रही थी और मामू ऊपर चले गए थे जहाँ पे सफ़ें बिछी होती हैं ना तरावी के लिए, तो मेरा ख्याल है मामू ऊपर जाके वहाँ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे बस वकास साहब को दाल पसंद नहीं आई थी शायद कुछ ज़्यादा, इसलिए रोटी भी नहीं उन्होंने पूरी तरह से सही से खाई थी, तो हम समझ गए कि उनको दाल पसंद नहीं आई। लेकिन दाल खाने में बहुत मज़े की बनी थी, इसलिए उनके लिए हमने सहरी में एग फ्राई करके भेजा था। तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उन्होंने अंडा नहीं खाया था। पहले तो बता रहे थे कि पिछले रमज़ान तो दुबई में थे जब, तो पूरा महीना उन्होंने फ्राई अंडे के साथ ही सहरी की थी। तो लेकिन इस बार हमने कहा था ऐसा नहीं करेंगे आप, अंडा एक तो गर्म होता है गर्मियों में, तो वैसे भी आप गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। दीदी तरबूज खा लेती। वाह क्या बात है, नेक्स्ट कोला आया पड़ा है कल इफ्तार पे अम्मी को कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया था इफ्तारी करने का दाल चावल के साथ, क्योंकि उनको पकौड़े और चना चाट चाहिए होती है। तो मैंने सोचा चलो जी आज आपकी कसर निकाल देते हैं। आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। फ्रूट चाट तो बनाई है काफ़ी दिन के बाद, फ्रूट्स तो पड़ा हुआ होता है फ्रिज में, लेकिन बस एक दो चीज़ें नहीं होती ना, जैसे स्ट्रॉबेरी नहीं थी या बनाना नहीं थे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था फ्रूट चाट बनाने को। तो आज स्पेशली मामू से मैंने ये दोनों चीज़ें मंगवाई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज टेबल को थोड़ा सा भर लेते हैं, फ्रूट चाट, फुल्कियाँ और ब्रेड पकौड़ा बना के। तो ब्रेड के पकौड़े जिस दिन हम लोगों ने इफ्तार की थी ना, सब ने मिल के वन डिश इफ्तार की थी, तो मरियम ने बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और कल मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ब्रेड पकौड़ा की कि मैं मेरा दिल चाह रहा था मैं बनाऊँ, लेकिन टाइम बहुत कम था। एक तो मैं मार्केट भी चली गई और फिर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो आज फिर मैंने सोचा चलो आज मैं बनाती हूँ। तो मैंने बनाए थे अपनी तरफ से, तो बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की। एक तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, अच्छे बने थे, मज़े के बने थे, लेकिन उस दिन ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे। आज मेरे हाथ के मुझे कुछ खास नहीं लगे, लेकिन ये था कि अच्छे बने हुए थे। इसमें चिकन डाला था मैंने और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली थी और आलू मैश करके डाले थे, बट बहुत ही टेस्टी बने थे। तो वकास साहब को वही भेजे थे मैंने। तो यहाँ पे जी फुल्कियाँ बन रही हैं, फुल्कियाँ वही घर में मैंने आप शेयर किया था कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ वैसे ही सेम तरीके से मैं बनाऊँगी फुल्कियाँ। वकास को भी थोड़ी सी भेजेंगे, इसलिए प्याज और टमाटर इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करूँगी, बट थोड़ा सा इसको रंगीन करने के लिए टमाटर मैं डालूँगी ज़रूर। तो बस काम इसी तरह से चलते रहेंगे। और के बाद आप किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे? जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं जहाँ कभी बाहर जाती हूँ ना, तो वो चीज़ अगर मैं आपसे शेयर करती हूँ तो उस पर ज़्यादा मुझे थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो ज़्यादा क्या मतलब, अगर जिस पे 50 आने होते हैं उस पर 60 आ जाते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ बढ़ते ही नहीं है। और मैं ऐसी वीडियोस देख लेती हूँ, कोई आगे व्लॉग्स आ रहे होते हैं ना, तो उनकी वीडियोस मैं उनके व्यूज़ देख के मैं उनकी वीडियो क्लिक करती हूँ, तो देखती हूँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा होता है उनके व्लॉग्स में भी। वो 35K व्यूज़, 40K व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़। मैं कहती हूँ कि मेरे नाल ही दुश्मनी है लगता है। लेकिन एक तरफ से अच्छा ही हुआ है, जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो मैं बाकी फजूलियात में नहीं पड़ती। अब जैसे कि पहले ऐसे होता था कि मैं जब फ्री होकर बैठती थी तो मैंने मोबाइल पकड़ा, कपड़े देख लिए, जूते देख लिए, ज्वेलरी देख ली। जब कुछ नहीं भी चाहिए होता था ना, तो कुछ ना कुछ जब आप देखते हो तो आपका दिल चाहता है तो आप ऑर्डर कर देते हो। तो लेकिन अब यकीन करें कि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें देखूं या मैं लूं, या मेरे पे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। जब ज़रूरत की जब कोई चीज़ होती है फिर तो आप देखते ही हो, फिर तो आप लेते ही हो, लेकिन ऐसे अब फजूल में नहीं मैं टाइम वेस्ट करती। वही जब मैं फ्री होती हूँ तो अपनी वीडियोज़ एडिट करने में लगा देती हूँ टाइम, तो इसमें मेरा टाइम लग जाता है। उसके बाद ही बस वो जाविया
शेयर के काम कर लिए इस तरह का, तो अल्लाह का शुक्र है एक तरफ से ये अच्छा ही हो गया। ब्रेड के पकौड़े का सामान तो मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जी मैं चिकन बनाऊंगी, सालन, क्योंकि अब तो जब से वकास साहब बैठे हैं इत्काफ, डेली के डेली खाना बनता है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग एक सालन बनाते थे ना तो 2 दिन हम चला लेते थे, क्योंकि इफ्तार में तो हमने खाना ही नहीं होती है रोटी, सहरी में खानी होती, तो वो सालन हमारा 2 दिन निकल जाता था। लेकिन जब से वकास इत्काफ बैठे हैं ना तो उनके लिए फिर ज़्यादा भेजना होता है, हो साथ और भी होते हैं तो हो सकता है कि उनके साथ शेयर कर लें या कुछ, तो इसलिए फिर हम उसी हिसाब से भेजते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल तरीके से चिकन बनाई है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये ड्राई चीज़ें खा के जो है अब था कि थोड़ा सा शोरबे वाली चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ब्रेड के ऊपर पूरा सामान ऐसे लगाऊंगी, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूंगी और उसके बाद हमारा ये काम भी एक साइड पे निकल जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की थी कि बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत मज़े के बने, मज़े के अच्छे बने थे, लेकिन जिस तरह से मैंने उम्मीद लगाई हुई थी ना कि बहुत मज़े के बनेंगे, वैसे नहीं बने थे। तो और जी बस मेरा व्लॉग एंड होने वाला है। अब ये है कि अब देखें, अगर परसों ईद हो जाती है, यानी आज 28वां रोज़ा हम रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल 29 पे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि जुमे की ईद हो जाए। तो जुमे की ईद होगी तो जाहिर है कि हमारी यहाँ पे अभी तक कोई तैयारी नहीं है, हमारे ईद की कोई ख़ास स्पेशल तैयारी नहीं अभी तक हमने की, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है कि रोज़ा रखने के बाद और स्पेशली लास्ट वाले जो रोज़े हैं ना, एंड वाले रोज़े में इतनी वीकनेस हो जाती है इफ़्तार के बाद, तो ऐसे बिल्कुल डेड हो जाता है जिस्म के। बस मैं आज जावी को बोल रही थी, जावी हमने इफ़्तार कर लिया ना, अब मैं और अम्मी नमाज़ पढ़ते हैं, तुम ये सारे बर्तन उठाओ और समेट के आ जाओ। तो कह रहा है मम्मा मैं अब छोटा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो बेचारा सीरियस ही हो गया था। तो ब्रेड के पकौड़े कुछ इस तरह से बनते हैं। हमने इसको बीच में से स्लाइसेस को से काट लिया सैंडविच की शेप में। इसके बाद हमने इसको डिप करना है उसी बेसन में और इसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, लेकिन ये जो ब्रेड की चीज़ बनाने का काम है ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मेरे हाथ में ब्रेड नहीं आती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना ये काम डिफ़िकल्ट लगता है। तो यहाँ पे जी हम व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे बताया करें, कमेंट किया करें अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो भी मुझे बताया करें, ताकि मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। कुछ बुरी लगी हो मेरी बात, कुछ अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब हम लोग करते हैं इफ्तार, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।